नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज बात करने जा रहे हैं हम यूपी की सबसे बड़ी खबर की। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा को नया नेतृत्व मिल गया है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान मिली है। राजधानी लखनऊ में रविवार को आसियाना के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में हुए मेगा इवेंट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पंकज के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। नाम का ऐलान होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा परिसर नारों से गूंजने लगा। खास तौर पर महाराजगंज जिले से आए पंकज चौधरी के समर्थकों में एक अलग ही उत्साह दिखा। आइए अब समझते हैं कि पंकज चौधरी कैसे सभी बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर यूपी भाजपा अध्यक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने। कई महीनों के मंथन के बाद भाजपा ने पूर्वांचल के कद्दावर नेता और 7 बार के सांसद व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पर दांव ऐसे ही नहीं लगाया है। इसके पीछे कई सियासी कारण हैं। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ों को साधने के साथ ही विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। यही नहीं, भाजपा पंकज चौधरी के सहारे अपने परंपरागत कुर्मी वोट को भी साथ रखने का प्रयास किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि भाजपा अपने मूल काडर की कीमत को कभी नहीं भूलती है। दरअसल यादवों के बाद पिछड़ों में सबसे अधिक प्रभावशाली रही कुर्मी बिरादरी भाजपा का कोर वोट बैंक रही है। लेकिन पार्टी में तमाम कुर्मी नेताओं के होने और अपना दल एस के साथ होने के बाद भी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी वोट बैंक में भारी सेंधमारी करने में सफल रही है। इस कारण भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में महज 36 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। तभी से पार्टी नेतृत्व को इस नुकसान की भरपाई के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कुर्मी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में कर सके। पंकज चौधरी पर दांव लगाने की एक खास वजह यह भी मानी जा रही है कि मौजूदा सियासी परिदृश्य में यूपी में कुर्मी चेहरे के तौर पर मूल काडर के सिर्फ 2 ही बड़े नेता कुर्मी बिरादरी के हैं। इनमें एक पंकज चौधरी खुद हैं और दूसरे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह है। हालांकि प्रदेश सरकार में वैसे तो अन्य कुर्मी नेता, मंत्री और विधायक भी हैं, जिनमें से अधिकांश या तो दूसरे दलों से आए हैं या फिर मूल काडर का होने के बावजूद कुर्मी समाज में उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने पंकज चौधरी हैं। अब समझते हैं यूपी के भाजपा के नए कप्तान के सामने क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं। पूर्वांचल पिछड़ा और संगठन को ध्यान में रखते हुए की गई ताजपोशी का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। भाजपा के नए अध्यक्ष के सामने अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और फिर इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछड़े वोट बैंक को साधने की प्रमुख चुनौती होगी। वहीं पिछले साल कई साल से विभिन्न संस्थाओं में मनोनयन का इंतजार कर रहे भाजपा के नाखुश कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके अलावा थाना पुलिस और अधिकारियों के यहां सुनवाई न होने की शिकायत को दूर करने के साथ ही सरकार के साथ संतुलन बनाए रखने जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुलझाना भी नए कप्तान के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राज्य स्तर की राजनीति से तालमेल बिठाना भी चौधरी के सांगठनिक कौशल की क्षमता की परख करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।